गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। पोल्का डॉट का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं भाई, और बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पोल्का डॉट पे वीडियो आ जाए, तो भाई आज पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, जितना हो सकेगा। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो भी हैं आपको बताऊँगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको पोल्का डॉट का किसी से पूछने की नौबत नहीं आएगी। सही है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मस्त बताना है कि अच्छी थी, नहीं अच्छी लगे तो नीचे लिख देना यूज़लेस। तो भाई सबसे पहले तो अगर हम किसी भी कॉइन पे जाते हैं तो हम उसकी टीम को देखते हैं, हम फंडामेंटल्स को देखते हैं, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो सबको पता है भाई, पोल्का डॉट टॉप 20 के अंदर आता है, और इसकी मार्केट कैप सारी चीज़ें अगर आप देखो तो ये मार्केट कैप आपके सामने है। तो इसने ऑल टाइम हाई मार्केट कैप जो है वो 51 बिलियन भी लगाया हुआ है। 51 बिलियन कहा, और आज इसकी 6 बिलियन पे मार्केट कैप पड़ी है। प्राइस अगर देखोगे तो इसमें आप लोगों को 51 बिलियन पे, मैंने इससे पहले बताया भी था कि ये कहाँ तक जा सकता है। 20 से 25 आपको एरिया बताया था, वो पिछली एक वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन अभी की सूरत हाल इसमें क्या बन रही है, क्या इसमें पैसा रखना सेफ है या नहीं है। जैसे ओ एम कोइन रिसेंटली बुरा हाल हुआ, लोगों का पैसा ज़ाया हुआ। तो देखो, ओ एम में मेरा तो नहीं था पैसा। बाकी ये है कि ऐसे कोइन काफ़ी सारे आपको नज़र आएंगे जिनके आप ऊपर पैसा लगा के बैठे हो, आपको पता नहीं है कि यार रग पुल हो सकता है। अब अच्छा, एक नेगेटिव चीज़ पहले शेयर कर दूं। सबसे पहले तो काफ़ी लोग आपको डराते हैं, क्या चीज़, ये स्टेकिंग रिवॉर्ड। डेली बेसिस पे ये स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है वो अनलॉक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये 0.01% डेली बेसिस पे आ रहा है, और ये चलेगा कोई 2030 तक। ठीक है, तो हम लोग 2030 तक तो इसको होल्ड नहीं करने वाले। हम लोगों ने इसमें पैसा डालना है, और एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए कह लो कि भाई जहाँ पे हमें 8-10 डॉलर मिले, हमने साइड पे हो जाना है। तो $4 पे अगर कोई उठाता है, पैसा डबल हो जाता है, या $10 पे 3x हो जाता है, तो उसके लिए उससे इससे अच्छी क्या चीज़ होगी। तो ये स्टेकिंग रिवॉर्ड आप लोग, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक लास्ट वीडियो में सिनेरियो शेयर किया था कि मार्केट अगर वापसी देती है तो ऑल्ट्स वापस आते हैं, तो आपके पास ये मैक्सिमम अगले 90 डेज़ होंगे। तो अगले 90 डेज़ के लिए 0.01 को आप ऐड करके देख लो कितनी सर्कुलेशन बनती है, तो वो आप हिसाब लगा लो। लेकिन वो सर्कुलेशन ऐड करने के बाद भी आप साथ में ऐड कर लो कि यार मैक्सिमम अगर पोल्का डॉट 20 बिलियन चला जाता है तो वो सर्कुलेशन यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, अगले 30 से 60 दिन की। तो वो सर्कुलेशन क्या बनती है, फिर उसको डिवाइड कर दो भाई मार्केट कैप के साथ, तो आपके पास एग्जैक्ट प्राइस निकलेगी, और आपको समझ आ जाएगी कि यार कोई मसला नहीं, 0.01 स्टेकिंग रिवॉर्ड को इग्नोर मार दो। अब आते हैं भाई, कोई भी कॉइन के ऊपर हम जाते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं उसके फंडामेंटल्स के ऊपर। ठीक है, और फिर टेक्निकल के। फंडामेंटली भाई आपके सामने ग्रे स्केल ने इसका ETF जो है वो फाइल किया हुआ है, पेंडिंग में है, किसी भी वक्त अप्रूव हो सकता है। उसके बाद 21 शेयर्स अभी इसके ETF के लिए अप्लाई किया हुआ है। SEC के कभी भी अप्रूव कर सकते, बल्कि रिवाइज एप्लीकेशन भी दी हुई है, और नैस्डैक ने इसका टिकर भी लाइव कर दिया है। मज़े की बात ये सुनो, ठीक है, इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं। देखो, ये तो आपको फंडामेंटली अच्छी चीज़ें बता दी, और अब आते हैं भाई, आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई दो दोस्त थे, फॉर एग्जांपल ले लो। लाजमी सुनना, काम की बात था। आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया, एक दोस्त से आपने हेल्प मांगी, उसने आपको कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता। और अब कभी दोबारा मुश्किल वक्त आया, फिर हेल्प मांगी, उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। ठीक है, मतलबी दोस्त है। तो वो बंदे से आपको अंदाज़ा हो गया कि मतलबी दोस्त है, आपने उससे किनारा कशी कर ली। लेकिन एक दोस्त दूसरा जो है वो आपको हर मुश्किल टाइम पे आपका साथ दे रहा है, तो आपको लगेगा भाई यार इस दोस्त पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। अब मैं भी पिछली बार उसने मेरी हेल्प की, हर दफ़ा ना कर सके, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये दोस्त अच्छा है, ये मुझे मुश्किल वक्त में काम आता है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है भाई, ये वही है कि ये मेरा जो दोस्त है ना, ये मेरा दोस्त मुझे मुश्किल वक्त में काम आया है। ये अब काफ़ी लोगों को बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन भाई हकीकत है। मैंने जब भी इसको इस एरिया में, मैंने तो देखो अभी इसके ऊपर ऑलमोस्ट $6 पे बाइंग की, उसके बाद $4 4.2 पे की, और 3.5 मैंने रखा हुआ था कि यार इस एरिया में आता है। इसने तो इस दफ़ा 3.2 भी लगा दिया है, लेकिन मसला ही कोई नहीं जी। आप देखो, टेक्निकली अगर आप आते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो भाई बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कोई बंदा होल्ड कर रहा है, ठीक है,
तो उसके लिए रखें कि भाई सबसे पहले तो देखो ये एरिया इसके लिए ऐसा है कि जब भी इस एरिया पे आया, ये मेरा दोस्त इस एरिया से ही आपको 21 का बुल रन में यहाँ जाते नज़र आया। ये मेरा दोस्त आपको यहाँ से फिर 3.5 से $8, और यहाँ पे फिर जब भी मुश्किल वक्त आया इस पे $3 या 3.5 इससे नीचे नहीं गया, और यहाँ से इसने $12 लगाया। फिर मेरा ये दोस्त यहाँ से 3.5 तक आया और फिर इसने $11 लगा दिए। ठीक है, तो मेरे इस दोस्त से मैंने क्या सीखा कि ये मेरा दोस्त मुश्किल वक्त में इस एरिया से बार बार बाउंस हुआ। अब मेरा ये दोस्त अगेन इस एरिया पे आया हुआ है, तो मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अगेन 10 11 $12 लगा दे। नहीं लगाता, लेकिन देखो मेरे दिल में एक चीज़ है कि भाई मुझे पता है मैंने इसके ऊपर कितना प्रॉफिट बनाया हुआ है। पिछला जो दिसंबर था, जो ये लास्ट लगा है, ऑलमोस्ट $10 पे सेल किया। ठीक है, बड़ा अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता चला कि मेरा ये दोस्त जो है वो टेक्निकली भाई इस एरिया से कभी भी नीचे नहीं गया। तो एक तो टेक्निकली आपके पास ये ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे आपको इसको मस्ट ऐड करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी साइड आते हैं भाई, मैं आपको कुछ चीज़ें और इसमें बताता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग RSI पे आ लोगे, ठीक है, RSI में भाई सबसे पहले तो आप देखो छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस आपको बनती नजर आए तो आप कहते हो भाई यहाँ से बाउंस हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके सामने सिंपल ये हमारा प्रीवियस लो था वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये देखो इस लो को हमने तोड़ दिया, 3.2 लगा दिया। लेकिन 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 RSI क्या कहती है, ये लो जब आपके पास दोबारा टूटा तो RSI में बुलिश डाइवर्जेंस है। अरे भैया जी, ये बुलिश डाइवर्जेंस जब बनेगी तब आपको बाद में दिखेगी, लेकिन आपको निकालनी खुद से पड़ती है। ये मैंने लर्निंग के लिए आपको कहा था, ये बुलिश डाइवर्जेंस वाला। ठीक है, RSI डाइवर्जेंस के नाम से इंडिकेटर ये लगा लो। तो ये आपके पास एक बुलिश डाइवर्जेंस है, ये देखो ये सीधी लाइन नज़र आ रही है आपके सामने, बुलिश डाइवर्जेंस आपको मिल रही है। ठीक है, ये लाइन आपको डॉटेड लाइन जो मैंने देखी है, आप यहाँ इस लो से चेक कर सकते। कहीं किसी को लगे कि मैं गलत लाइन तो नहीं खींच रहा, यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी बनती है। अच्छा, सीधी भी हो तो भी बुलिश डाइवर्जेंस बनती है, लेकिन फिर भी आपके पास ये एरिया है। तो भाई यहाँ पे आपको क्लियरली एक बुलिश डाइवर्जेंस बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली पे मिल रही है। वीकली पे मिलने का मतलब ये है कि आपके पास बड़ा तगड़ा पंप आ सकता है, और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है, ये वॉल्यूम शो करता है। ये आपको बताता है कि भाई ये प्रीवियस लो टूटा लेकिन RSI नहीं टूट रही, तो मतलब इसमें वॉल्यूम है, और ये मार्केट के कई दफ़ा फेक मूव्स या लिक्विडेशन ग्रैब करने की जो चीज़ें होती है ये आप RSI से पकड़ते हो। मार्केट यहाँ पे लिक्विडेशन उठाने आई, आपको कैसे पता चला? आपको RSI बताएगी कि भाई एक्चुअल में वॉल्यूम उतना नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है वो सीधी सीधी लिक्विडेशन हंट कर रही है, और इसके आपके सामने ETF अप्रूव होने की जैसे न्यूज़ चली, और इसने यहाँ पे करेक्शन पकड़ ली 4.3 से या ऑलमोस्ट 3.2 तक गया। तो बात यह है भाई, कहीं पे आपके पास ये 2 3 वीक की गेम है सारी, ये चेक कर लो, एक वीक की कैंडल, दूसरा और तीसरा। तो कहीं आपके पास भाई ये पोल्का डॉट यहाँ से आपको, चलो मैं 11 भी नहीं कहता, यहाँ से अगर कोई बाय करके रखता है, ETF नहीं अप्रूव हुआ, मैं बिना ETF के बता रहा हूँ भाई। ठीक है, बिना ETF के बता रहा हूँ। तो यहाँ से मान लो, चलो आज भी अगर आप यहाँ से रख लेते हो तो फिर भी ऑलमोस्ट आपके पास ऑलमोस्ट 2x के करीब बनता है। तो भाई मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा इसमें होल्ड करता है तो ETF अप्रूव हो गया तो फिर तो बड़े ऊपर के टारगेट है। अदरवाइज जो एक सिनेरियो आपके सामने पेश किया हुआ है भाई, वो प्ले हो जाता है तो मैं कहता हूँ आपका पैसा ही पैसा हो जाता है, पैसा ही पैसा। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो मुझे बड़ा क्लिक कर रही है, और ख़ास तौर पे इस सपोर्ट एरिया पे बुलिश डाइवर्जेंस बनना, ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि भाई पोल्का डॉट इज स्टिल आपके पास कुछ ना कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पोल्का डॉट भाई मैं इसके ऊपर फिर से रिलाय कर रहा हूँ, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं ऐड किया तो वो मस्ट ऐड कर सकता है, बजाय इसके कि कल आपको कहो कि यार $6 पे उठा लूँ, ये $12 जाएगा, या $10 पे कहो कि अब यार इसका ETF अप्रूव होने लगा है तो मैं अब इसको या हो गया, न्यूज़ आई है कि भाई ETF अप्रूव हो गया, वो टाइम होगा मैं भी इसको सेल करने का। ठीक है,
तो जब तक अभी लाइव हुआ नहीं है, जब आएगा तो उसके ऊपर मज़ीद ये करेक्शन अगेन भी पकड़ सकता है, लेकिन उसके बाद अगेन इसको जब करेक्शन पकड़ता है तब उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए भाई अगर आप 2x एक्सपेक्ट करते हो या आप लोग इसमें बिना ETF के देखते हो तो भाई $10 $8 ये आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट है, सही है। बाकी पोल्का डॉट पे जिसका पैसा है भाई, मैं आपको कहूँगा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये आपका दोस्त आपको धोखा नहीं देगा। बाकी वन डे टाइम फ्रेम पे मैं अगर आ जाऊँ तो भाई ये चेक कर लो, ठीक है। आलमोस्ट अगर आप इस एरिया से ट्रेंड लाइन खींचते हो वन डे टाइम फ्रेम पे, तो ये आलमोस्ट इसका ब्रेकआउट बना हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट बना हुआ है और आलमोस्ट कह लो कि ये एरिया एक रीटेस्ट कर ले तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी भाई मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस है कि पोल्का डॉट में मुझे बड़े अच्छे अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं, अच्छे दिन। बाकी ओवरऑल मार्केट जिस तरह की चल रही है यार, देखो बड़े बड़े आपके पास मंजे हुए इथेरियम, देखो क्या हालत हुई पड़ी है इथेरियम का। आपको रात को ही बता दिया था, इसमें टेंशन ना लो, इसका तो ETF भी है, बड़े बड़े वेल्स के पास ये होल्ड है, तो इथेरियम में आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा मेरा एक और दोस्त मैं आपको रखना चाहूँगा साथ में, ये मेरा दोस्त ये ये मेरा दोस्त जब जब इस एरिया में आया यार, यहाँ से हमने एक दफ़ा आपके सामने शेयर किया था $9 पे, और ये देखो कहाँ गया, ऑलमोस्ट 64। फिर खैर उस एरिया में नहीं तो यार, लेकिन ये अभी भी इसके आसपास है, तो ये आपको मस्ट ऐड करना चाहिए अगर यहाँ कहीं मिल जाए एवैक्स। ओए होए होए होए। मैं कहता हूँ मुझे इस एरिया में मिल जाए $8 से $10 में, तो मैं इसको भर भर के उठाऊंगा भाई। तो इंशाल्लाह मेरा ये दोस्त यहाँ से मुझे धोखा नहीं देगा। तो बात ये भाई पोल्का डॉट के ऊपर आ जाते हैं। तो सिंपल फ़िलहाल के लिए इसके लिए मैं बता रहा हूँ स्ट्रगल कहाँ पे है। स्ट्रगल जो ये कर रहा है भाई, सिंपल अभी के लिए ये एरिया चेक कर लो, ठीक है। ये एरिया इसके लिए फ़िलहाल जो है जहाँ पे ये स्टक हुआ हुआ है, ये एरिया स्ट्रगल कर रहा है, ये निकलने की देरी है। इंशाल्लाह $4 4.2 इसको क्रॉस करने दो, ये पोल्का डॉट इंशाल्लाह आपको हिस्ट्री रिपीट करता हुआ नज़र आएगा, ये वाली हिस्ट्री, ठीक है। तो बाकी यार आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखा दी। इसके अलावा अगर मंथली पे कोई सीन नज़र आता है तो वो भी तुम लोग को दिखा देता हूँ। देखो मंथली पे भी आपके पास आलमोस्ट बुलिश डाइवर्जेंस बनती नज़र आ रही है, ठीक है। कैसे बनती नज़र आ रही है, और ये बड़ा काम की चीज़ बताई थी भाई, लोगों ने इसको इग्नोर मारा है। बुलिश डाइवर्जेंस वाली वीडियो देख लो। ये देखो ये हमारा लास्ट लो था, या ये कह लो, ठीक है। ये लो टूट गया हमारा, ठीक है। लेकिन RSI हमें बता रही है भाई कि ये लो जब आपके पास बना, तो RSI स्टिल यहाँ पे ये टूट नहीं रही, ठीक है। ये लो नहीं टूट रहा, तो इट मीन्स आपके पास मंथली पे भी एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है। तो भाई ये चीज़ें समझो। ये जो बुलिश डाइवर्जेंस वाली वीडियो मैंने एक लगाई थी वो मस्त देखो, ठीक है। और बड़े काम की वीडियो थी इस मार्केट में, जब मार्केट नीचे आई है, मार्केट के फेक मूव्स पकड़ने के लिए बड़े काम की वीडियो है। मैं आपको बताऊं, मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ कम्युनिटी में अपने प्रीमियम में शेयर किया, ये ऑल्ट डोमिनेंस है। मैं इसके ऊपर सब कुछ रिमूव करके आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मेरे पास एक बड़ी अच्छा, आप देखो अब ये बुलिश डाइवर्जेंस उस वक्त मैं शेयर कर चुका हूँ, और यहाँ पे अब ग्रीन लाइन लगी नजर आ रही है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये बड़ी अच्छी सपोर्ट एरिया था, और दूसरा ये था ऑलमोस्ट कोई ये सिनेरियो बन रहा था, ये अच्छा एक सपोर्ट एरिया था। और ये लो टूटा तो मैंने आपको सीधा सीधा लड़कों को बता दिया, ऑल्ट डोमिनेंस के अंदर एक अच्छा बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, और ये ग्रीन लाइन अभी शो हो रही है। मैं बताता हूँ पहले, देखो ये इंडिकेटर के ऊपर आपको उसी टाइम शो नहीं होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे देख लिया भाई, ये लो टूट गया है और बुलिश डाइवर्जेंस है, नीचे सपोर्ट एरिया है। सिंपल मैंने आपको सबको लड़कों को बता दिया कि भाई यहाँ से ऑल्ट डोमिनेंस अच्छा पंप हो सकती है, और ऑल्ट्स में अच्छा वॉल्यूम आ सकता है, और अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8% लगा चुके हैं। तो ये अच्छा खासा पिछले दिनों ऑल्ट्स पंप हुए। तो ये आपके सामने बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी है। बाकी भाई पोल्का डॉट में आपको मैंने ग्रीन ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट वापसी ले लेगी। बाकी इस वक्त BTC आपके सामने 87 के अराउंड खड़ा हुआ है, 88 500 ये एरिया मैंने अपडेट दे दी है इसकी। ये वो एरिया होगा जिससे ऊपर जाता है तो BTC मज़ीद ऊपर के लिए देखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्ट होता है। 83 पहला एरिया है, और 80K जो एरिया है ये आखिरी एरिया होगा मेरे ख्याल से। इससे नीचे मैं BTC को नहीं जाते हुए देख देख रहा फ़िलहाल।
ठीक है। बाकी पोलका डॉट के हवाले से देखो, इसके टोकन होल्डर्स, मैं सॉरी बताना भूल गया, मैक्सिमम इसके जो सबसे बड़ा जो वॉलेट है भाई जो होल्ड कर रहा है 4.53। ठीक है। अब आप लोग जैसे काफ़ी सारे यहाँ पे कोइन है, आप जाके सिर्फ सिंपल मंत्रा कोइन का जाके देखो, अभी तो खैर सीन हो रहा है, ऑलमोस्ट 70-80% वो खुद एक वॉलेट में होल्ड कर रहे थे। इसकी मोस्टली सर्कुलेशन देखो एक बंदे के पास नहीं है। मे भी ये 2-3 वॉलेट आपके सामने अटैच होंगे। इसका यहाँ पे बबल मैप और यहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा दूँ। खैर बबल मैप को छोड़ो भाई, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, टोटल ओवरऑल हिस्ट्री मैंने आपको इसकी बता दी। बाकी ये 28% कोई बड़े मायने नहीं रखा, बड़े से बड़ा कोइन उठाओगे उसमें 20-25-30% आपके पास टीम के पास पड़ा होता है। तो इसकी टीम के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई मैंने आपको हिस्ट्री दिखा दी, और ये आपके पास कब से है, इसकी हिस्ट्री निकाल के देख लो। ठीक है। तो ये सेफ कॉइन है, इसमें आपको रिलाई करना चाहिए। बाकी वीडियो बड़ी लंबी हो गया, लव यू हो गया, फिर हमारा लाजमी बताना भाई कि वीडियो काम की थी या नहीं थी। सही है।